Copperfield, the personal history, experience, observation of David Copperfield, द यंग ऑफ ब्लंडर स्टोन रोटरी, ये इसका होल इंटायर सबटाइटल है। ये नॉवल लिखा गया था 1849 से 50 के बीच में लिखा गया था और ये मंथली मैगजीन में आया था, तो कंप्लीटली ये पब्लिश हुआ था 1850 में। सेटिंग की अगर हम बात करें तो सेटिंग इसकी है इंग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में है। थीम इसकी चेंज एंड ग्रोथ है। डिस्कस करते हैं इसके कुछ कैरेक्टर, देन वी विल डिस्कस द स्टोरी। डेविड कॉपरफील्ड, इनके यानी कि डेविड कॉपरफील्ड आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि कंप्लीटली ऑटोबायोग्राफिकल है चार्ल्स डिकन का ये नॉवल। जो इनके डेविड कॉपरफील्ड जो मेन कैरेक्टर है उसके फादर का नाम भी डेविड कॉपरफील्ड ही है, मदर का नाम क्लैरा कॉपरफील्ड है और ये आपका मेन जो प्रोटैगनिस्ट है वो है। एडवर्ड मर्डस्टोन स्टेप फादर है, डेविड कॉपरफील्ड के स्टेप फादर हैं, यानी कि जब इनके फादर की डेथ हो जाती है तो उनकी मां मैरिज कर लेती हैं। ये जेन मर्डस्टोन है, ये सिस्टर है इसकी और दोनों का ही कैरेक्टर है काफी क्रूअल है डेविड कॉपरफील्ड के तरफ। क्लेरा पिगॉटी, इनको मिसेस पिगॉटी के नाम से होल नॉवल में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये डेविड कॉपरफील्ड की एज अ नर्स भी है, सर्वेंट भी है। एमिली और हेम, ये जो है जो क्लेरा पिगॉटी है इनके जो भाई है मिस्टर पिगॉटी, तो उनके रिलेटिव है कह सकते हैं, ये इनकी नीज है, ठीक है। जेम्स स्टेयरफोर्ड और टॉमी ट्रेडर, ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड तो नहीं है। सलीम जब हाउस में डेविड कॉपरफील्ड को भेजा जाता है तो वहां पे ये दोनों उनके फ्रेंड बन जाती हैं। मिस्टर विल्किंसन मिकावर एंड एमा मिकावर, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, जैसे कि आपको मिकावर मिकावर समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो ये वो कैरेक्टर है जो कि पोर्ट्रेट किया गया है डेविड कॉपरफील्ड डिकेंस के खुद के फादर से, क्योंकि होल नॉवल में ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जिस तरह से इनकी फादर ने फेस की थी। उन्होंने अपने फादर को एज अ पोर्ट्रेट यहाँ पे किया है। यही वो कैरेक्टर है जिसके लिए बोला जाता है समथिंग टू बी टर्न अप, यानी कि होल नॉवल में इस तरह की चाहती हैं कि कुछ अच्छा हो और सफर कर रहे हैं फाइनेंशियल कंडीशन को। उनकी वाइफ है, काफी अच्छा नेचर है इन दोनों लोगों का। इसके बाद में आते हैं मिसेस स्टेयरफोर्थ, जो कि जो अभी स्टेयरफोर्थ जो आया था उनकी माँ है बेट्सी ट्रॉटवुड, जो डेविड है डेविड की मैटरनल आंट है, ग्रेट आंट, बहुत अच्छा नेचर है इनका। और ये डेविड को उसके बाद में डेविड कॉपर, ये डेविड जब ये डेविड पैदा हुआ था तो वो चाहती थी कि कोई लड़की हो, और डेविड हुआ तो ये इनको बुरा भी लगा था, तो थोड़ा इसेंट्रिक कैरेक्टर भी है बट बाई नेचर काइंड है। मिस्टर क्रीकर जो है जो इनका स्कूल था सलेम हाउस, उसके ये टीचर थे, क्रूअल नेचर के बताए गए हैं, काफी डीप करते हैं बच्चों को, मनी माइंडेड भी काफी है। मिस्टर वीकफील्ड और एग्नेस वीकफील्ड, ये जैसे कि वीकफील्ड से ही समझ में आ रहा है, ये फादर हैं, एग्नेस वीकफील्ड इनकी बेटी है, बाय प्रोफेशन क्लर्क हैं। और डेविड कॉपरफील्ड जब वहां पे जाते हैं लंदन में तो ये यहाँ के वीकफील्ड से मिलते हैं, वर्क भी कर इनके यहाँ पे ये वर्क भी करते हैं। एग्नेस वीकफील्ड जो है इसका करेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा है, पाइश करेक्टर माना गया है। विक्टोरियन एज में जिस तरह से उन्होंने अपने आप को मेंटेन किया है, काफी प्रेज वर्दी उनका कैरेक्टर है। यूरिया हीप जो है वो इस नॉवल के एंटागोनिस्ट हैं, विलन हैं। सबसे ज्यादा जो कॉन्स्पिरेसी की है या फिर जो भी लोगों की लाइफ में पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उनका मैंने रीजन यूरिया हीप ही है। मिस्टर स्टैनलो और स्टैनलो, ये देखिए ये इसको याद रखिएगा, जैसे हमारे यहाँ पे सरकास्ट होती है ठाकुर ठाकुर पंडित टाइप का, इन द सेम वे बिगफील्ड बिगफील्ड तो कहीं कनेक्ट है एक दूसरे से। ये फादर हैं, ये इनकी बेटी है डोरा स्टैनलो, जो डेविड कॉपरफील्ड की फर्स्ट मैरिज होती है डोरा स्टैनलो से होती है, देन आफ्टर हर डेथ वो मैरिज करती है एग्नेस से, तो ये एग्नेस से ये इनकी सेकंड मैरिज होती है। और इसके बाद में डॉक्टर स्ट्रॉन्ग है, जो कि इसके बाद में जब डेविड को भेजा जाता है, उनकी आंट जब भेजती है स्कूल में, तो वहां पे स्कूल है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, काफी अच्छा नेचर है और ये काफी हेल्प भी करती है। और इनकी वाइफ का नाम है एनी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये थे मेन करेक्टर। नाउ वी विल डिस्कस द समरी ऑफ द नॉवल।
डेविड कॉपरफील्ड जो है एज अ एक्टर नरेटर है अपनी लाइफ का। स्टार्टिंग होती है इनकी नॉवल की स्टार्टिंग होती है कि डेविड वाज बोर्न टू मिडिल क्लास पेरेंट्स, मदर क्लेरा कॉपरफील्ड, फादर डेविड कॉपरफील्ड के यहाँ पैदा हुआ था, बट हिज फादर इमेच्योर डिसीजन ब्रॉट ग्रेट डेट्स एंड पॉवर्टी टू द फैमिली, क्योंकि इनके फादर जो थे, इनके फादर के गलत डिसीजन की वजह से इनको पॉवर्टी का सामना करना पड़ा। डिकेंस को, डेविड कॉपरफील्ड को भी छोटी छोटी जगह पर भी काम करना पड़ा। तो इन द सेम वे जिस तरह से डिकेंस ने अपनी लाइफ में वेरन ब्लैक करके फैक्ट्री उसमें छोटी माइनर अमाउंट में जो वर्क किया था, जो भी प्रॉब्लम फेस की थी, इन द सेम भी इसमें भी दिखाई गई है। अवे हो जाती हैं तो डेविड होता है वो उनकी माँ क्लेरा कॉपरफील्ड करती हैं, और इसके साथ में उनकी जो हाउस कीपर है क्लेरा पेगोटी, ये दोनों मिलजुल के करती हैं काफी अच्छे से। वो दिन जो थे डेविड कॉपरफील्ड के लिए सबसे अच्छी दिन थी, क्योंकि पूरा स्नेह, पूरा प्यार, अफेक्शन जो था दोनों लोगों ने डेविड के ऊपर दिखाया था। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट तब आता है जब इनकी माँ, जब वो 7 ईयर का था डेविड कॉपरफील्ड, तो उनकी माँ जो थी दूसरी शादी कर लेती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में डेविड के माइंड में थोड़ी सी मेमोरीज अपने चाइल्डहुड की होती है, जिसमें क्लेरा कॉपरफील्ड जो इनकी सर्वेंट भी कह सकती है, नर्स भी कह सकते हैं, डेविड को ले जाती है अपने भाई, क्या है उनके भाई का नाम डैनियल पैगोटी है, और वहां पे उनकी मीज एमली थी। एमली के प्रति डेविड के मन में थोड़ा सा अफेक्शन था, नेफ्यू हम था, तो यहाँ पे उनका टाइम स्पेंड हुआ था चाइल्डहुड की बात की। और वो कहाँ पर, यारमाउथ में, ये प्लीज को याद रखना है, लंदन, यारमाउथ, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ प्ले है, कुछ प्लेसेस हैं जो कि इस नॉवल में डिस्क्राइब किए गए हैं। डेविड इंजॉय करता है फिशिंग यहाँ पे ऑन दिस ट्रिप एंड ऑल्सो बिगन अ लाइकिंग फॉर लिटिल एमली। व्हेन डेविड टर्न्स 7, देखिए यहाँ पे है, ये याद रखना है, 7 ईयर का होता है तो उनकी माँ स्टार्ट कर दी थी, अफेयर होने लगता है विद नेम मिस्टर एडवर्ड मॉडेस्टोन से, ठीक है। तो जब इनका, डेविड को ये पसंद नहीं आता है, बट फिर भी डेविड इज अफ्रेड ऑफ दिस मैन टू हिज हॉरर, एंड हिज मदर मर्ड मिस्टर मॉडेस्टोन से मैरी सून आफ्टर। डेविड पसंद नहीं करता, उनका डर भी था, बट डेविड कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि छोटा भी था, बच्चा था। और इसके बाद ना फाइनली उनकी माँ मैरिज कर लेती है। So two new people came to reside at डेविड्स हाउस। अब इसके बाद में मैरिज के बाद में दो लोगों की एंट्री होती है डेविड के घर में, और यहीं से डेविड की लाइफ में टर्न आता है। वो टर्न अच्छा नहीं होता है डेविड के लिए। जो इनके स्टेप फादर थे मिस मिस्टर मर्डिस्टोन, और इनकी बहन थी ये एडवर्ड मर्डिस्टोन, ये आती हैं, एंड हिज सिस्टर जेन मर्डिस्टोन, यानी कि ये पूरा इनका नाम है मिस्टर मर्डिस्टोन, और उनके ये दोनों लोग आते हैं इनके घर में, और यहीं से उनकी लाइफ में ट्विस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। अब ये मर्डिस्टोन वगैरह थे, इनका नेचर अच्छा नहीं था जैसे कि मैंने बताया है, और हमेशा डेविड को परेशान किया करते थे, डिसिप्लिन सिखाते थे, परेशान करते थे। एक दिन का सीन है कि जब मर्डिस्टोन डेविड से कुछ क्वेश्चंस करती हैं और डेविड नहीं आंसर देता है, वो मारती हैं उसको। तो वो क्या करता है कि उनको वाइट कर लेता है, उनको काट लेता है, डेविड वाइट कर लेता है। और इसके बाद में वो गुस्सा जाती हैं और उनको सलीम हाउस में भेज देती हैं। आफ्टर मैरिंग क्लेरा, मिस्टर मॉडिस्टन सून सेंड्स डेविड अवे टू सलीम हाउस, अब बोर्डिंग स्कूल में भेज देती हैं। इस इंसिडेंट्स का इफेक्ट ये पड़ता है, उसको सलीम हाउस में भेजा जाता है, जहाँ पे टीचर जो थी, मैंने बताया था मिस्टर क्रीकर थे, और एक और थे मिस्टर मिन करके, कल मैंने बताया था, जिनका नेचर अच्छा था, मिल करके था नाम। ये इसके द्वारा चलाया जा रहा था। हेड जो मास्टर थे मिस्टर क्रिकर थे, बताया गया था कि ये इस स्कूल को आपको याद रखना है जहाँ पे ये गए हुए थे। मिस्टर क्रिकर की अगर हम बात करते हैं तो एक्सट्रीमली क्रूअल कैरेक्टर है, सेल्फिश मैन है, बच्चों को मारते हैं, ठीक है। तो इस कैरेक्टर को याद रखना है, मिस्टर क्रिकर। एंड अनहैप्पी फेयरफुल डेज एट सलीम हाउस, ठीक है, जो भी था उसकी क्या बोलते हैं, अनहैप्पी टाइमिंग स्पेंड हो रहा था सलीम हाउस में, बट फिर भी उसकी पढ़ाई हो ही रही थी जैसी भी थी, ठीक है। और यहाँ पे उसके फ्रेंड भी बन जाते हैं, टू फ्रेंड्स बनते हैं, टॉमी ट्रेडल्स एंड जेम्स स्टेफोर्ड। इन दोनों करेक्टर्स को याद रखिएगा, एंड स्पेशली जेम्स स्टेफोर्ड को याद रखना आप लोग।
इसके बाद में टॉमी ट्रेडल्स का नेचर क्या था, वो थोड़ा-सा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट नहीं था, सिंपल सोबर टाइप का नेचर था, तो मिस्टर क्रीकर हमेशा उसको डाँटते ही रहती थी, ठीक है? और ये जो ट्रेडर था, इसको ये थोड़ा-सा लाइक करता था और शादी भी करना चाहता था सोफी क्रूअल से। बस इसकी इतनी ही स्टोरी है टॉमी की और इनकी कि वो फ्रेंड है, इनसे शादी भी करना चाहता है। तो इस कैरेक्टर को भी आपको याद रखना है, माइनर कैरेक्टर है डिस्कस करना ज़रूरी है इसको। इसके बाद में आते हैं जेम्स शेफोर्ड। अभी बताया गया था इंटेलिजेंट भी है, चार्मिंग भी है, ठीक है? और लेकिन ये थोड़ा-सा कह सकते हैं कि इसका कैरेक्टर स्टार्टिंग में तो उसके प्रति ठीक था, बट इसकी स्टोरी में टर्न तब आता है जब ये एमिली को लेके भाग जाता है, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। डेविड स्कूलिंग जो थी स्लेम हाउस में ends abruptly when his mother Clara and his newborn siblings died. अब वहां पे मैंने बताया था सलेम हाउस में पढ़ाई लिखाई जो भी था वो ही रही थी, बट न्यूज मिलती है कि उसकी माँ और एक न्यू बॉर्न बेबी है वो डाई हो चुका है। डेविड वहां पे पहुंचता है और उसके बाद में उसको कैदी पेशेंट क्या करते हैं, स्टॉप कर देती हैं डेविड की एजुकेशन। जैसे हम मूवीज वगैरह में स्टेप मदर होती हैं, ये स्टेप फादर होते हैं, तो बच्चे को नहीं पढ़ने देती हैं, काम में लगाए रखती हैं। द सेम वे वही होता है, उसकी पढ़ाई को छुड़वा देती हैं और इसके बाद में इसको काम में लगा देती हैं। और क्या काम में लगा देती हैं, एक फैक्ट्री में उसको बताया था कल भी मैंने, एक फैक्ट्री में उसको जो मर्ड स्टोन फैक्ट्री करके उसमें इसको जो वाइन बोटल्स थी उसमें लेबल लगाने का काम मिल गया था। वाइन की बोटल्स थी यहाँ पे। यहीं पे डेविड रेंट अ रूम एट द मिकावर्स व्हाइल वर्किंग एट दिस काउंटिंग हाउस में। जब वो काम कर रहा था तो यहाँ पे एक व्यक्ति था मिकावर जो ज्यादातर आता रहता था, उनके यहाँ पे वो रेंट में रूम भी लेता है। तो उन लोगों का नेचर बहुत अच्छा था, जैसे मैं बताया इनकी मिकावर के नेचर को कैरेक्टर को पोर्ट्रेट किया गया इनके फादर के कैरेक्टर से। तो काफी अफेक्शन था डेविड के प्रति और डेविड को भी उनकी कंपनी में काफी अच्छा फील होता था। ही हेट्स दिस जॉब बट लव्स द मिकावर्स से प्यार करता था, काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी, बट मिकावर के साथ में मैंने बताया एक ही प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल भी में। घर में भी आना जाना होने लगा। इनकी वाइफ तो थी विल्किन मिकावर्स की, एमा मिकावर नाम था। 5 चिल्ड्रन थे एंड इट्स अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली वेयर विल्किंसन हैज टेकन अ लॉट ऑफ डेट yet he remains चेयरफुल एंड जेंटल। इतना ज़्यादा डेट होने के साथ में, कर्ज होने के बाद में भी चेयरफुल था, जेंटल था, डेविड के साथ में अच्छी बॉन्डिंग थी, काफी हेल्पफुल भी नेचर था। डेविड only solaced with the Macabers does not last long as they shifted to countryside trying to earn some money. अब डेविड जो भी थोड़ा बहुत सोलेस उसको मिलता था बट अब वो खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि मिकाबर तो यहाँ पे जो काम कर रहे थे तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं था, वो कंट्री साइड में और पैसा कमाने के लिए वहां से शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पे फिर से डेविड अलोन हो जाता है, उसकी कंपनी साथ देने वाला कोई नहीं है। डेविड फील्स लॉस्ट वन डे ही रन्स अवे फ्रॉम द डेस्पिकेबल काउंटिंग हाउस से भाग जाता है एंड ही रन्स अवे। अब कहाँ भाग जाता है? तो वो पहुंचता है अपनी एक रिलेटिव के यहाँ शेल्टर लेने के लिए। और इसके बारे में उसको उनके जो क्लेरा पेगोटी नर्स हैं उन्होंने बताया हुआ था कि तुम्हारी एक आंट है, वो अपनी आंट के यहाँ मेटरनल आंट मीन्स इनकी ये जो बुआ है, ठीक है, इनके यहाँ पे ये पहुंचता है मिस रेट्सी ट्रॉटवुड के यहाँ पे। डेविड पैटर्नर ग्रेट आंट है, अच्छा नेचर है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब ये पैदा हुआ था तो तभी ये दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गई थी। इनके हस्बैंड ने इनको डाइवोर्स दे दिया हुआ था, तो ये अकेले रहती थी और काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है ये, ठीक है, और काफी काइंड और जेंटलमैन भी है। चाहती थी कि बेटी हो बट लड़का हुआ था तो इसकी वजह से ये उसको पसंद नहीं करती थी इतना। ये पहचान भी नहीं पाती है क्योंकि डेविड काफी भूखा प्यासा सा वहां पे पहुंचता है, अपने बारे में बताता है। जब डेविड की मैं डेविड हूँ ये वो सारी बातें उसे बताता है तो ये पहचान जाती है। उसके बाद में उसको शेल्टर देने के लिए रेडी हो जाती हैं। और उसके बाद में कुछ टाइम बाद में इट्स वेट्सी ट्रॉटवुड डेविड को ट्रॉटवुड के नाम से यानी कि कंप्लीट जो नाम बुलाती हैं ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड बुलाती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्या बुलाती हैं? डेविड ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड, यानी कि अपना भी नाम इंक्लूड है एंड कॉपरफील्ड वाला भी। इसके बाद में ये वो चीजें थी कि
उनके हस्बैंड ने क्या किया था उनको, उनके हस्बैंड ने डाइवोर्स दे दिया था, अब्यूज किया हुआ था। ये खैर ठीक है, ये मैंने चीज आपको बता दी है। इसके बाद में इनकी बात करती हैं कि उन्हीं के घर में उन्होंने मिस्टर डिक को बचाया हुआ था। किसने? बेट्सी ने। एक कंपैशनेट लेडी है, डिक को बचाया हुआ था। डिक का जो सेकंड नेम है रिचार्ड वेवली है, ये याद रखिएगा। मिस्टर डिक का नाम है रिचार्ड वेवली है, मेंटली डिसेबल्ड पर्सन है, फ्रॉम एन असाइलम से, whom she lives currently and treat as her equal, जिनके साथ में ये रहती हैं, अच्छे से ट्रीट करती हैं उसको, ठीक है। मिस्टर डिक का रिचार्ड वेवले जो नाम है, ठीक है। मेंटली जो है ठीक नहीं है, बट यहाँ पे पॉइंट शुड बी नोट डाउन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिस्टर डिक को प्री एक्यूपाइड था दैट ही इज अ किंग चार्ल्स फ्यूजन इन 1649। मतलब जिस तरह से किंग चार्ल्स से रिएक्ट करती थी, तो वही प्री एक्यूपाइड मीन्स उसी तरह से ये रिएक्ट करने लगती थी मिस्टर डे। व्हेन डेविड कम्स टू वेट्स के अब पास में आता है, तो वो बताती है कि मर्ड स्टोन आता है, तो मर्ड स्टोन कहता है कि हम अपने ले जा रहे हैं डेविड को, तो उससे फाइट भी करती है, आर्ग्यू भी करती है, और बोलती है कि नहीं, अब डेविड मेरा है, वो मेरे पास में ही रहेगा। और ट्रीटिंग डेविड एंड क्लेरा सो बैडली, फ्रॉम देन आफ्टरवर्ड शी बिकम्स डेविड्स गार्जियंस हो जाती हैं, ठीक है। डेविड को अपने पास में रखने लगती हैं, और इसके साथ में उसको एक स्कूल में एनरोल्ड करवा देती हैं। जो स्कूल चला रही होती है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, जो कि बहुत ही अच्छे नेचर की होती है। और ये स्कूल कहाँ होता है? कैंटरबरी में होता है, ठीक है। अब देखना, लंदन था, उसके बाद में फिर मैंने जिक्र किया हुआ था कि लंदन के बाद में आपका ऑस्ट्रेलिया भी आया हुआ है, ठीक है। आपका कैंटरबरी भी आया हुआ है, तो इन प्लेसेस को आपको माइंड में भी रखना है, ठीक है। योर माउथ भी अभी बताया था मैंने। डेविड रेंट अ रूम एट मेट्सी लॉयर एंड हिज फ्रेंड मिस्टर बिकफील्ड। अब यहाँ पर एक इनके लॉयर एंड फ्रेंड थे, मिस्टर बिकफील्ड थे, तो उनके यहाँ पे रेंट पे वो रहने लगता है रूम लेके वर्क करने के लिए। हो जाती है मिस्टर बिकफील्ड जो अभी में लिविंग इज हिज ब्यूटीफुल डॉटर एग्नेस बिकफील्ड। सेल्फलेस एंड वर्चुअस गर्ल है पूरे नॉवल में, मैंने बताया था। और मिस्टर बिकफील्ड जो है वो थोड़े से कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति हैं जिसको कि इन्होंने अपने ड्रिंक की हैबिट की वजह से, जो यूरिया हीप है जो कि एंटागोनिस्ट है, उसने इनके कुछ सीक्रेट्स जान लिए हैं, और अब इनडायरेक्ट वे में वो उनको ब्लैकमेल कर रहा है। यहाँ तक कि वो बिगफील्ड ये जानते हैं कि यूरिया हीप अच्छा करेक्टर नहीं है, बट फिर भी यूरिया हीप जब इनसे बोलता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, तो ये कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। He's also a heavy drinker and habit which is strongly encouraged by his apprentice। और इनको डाला किसने है ड्रिंकिंग की हैबिट ने? यूरिया हीप ने ही इनको डाला है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, ड्रिंक करा करा के प्रॉपर्टी अपने नाम में लिखवा लेना, इन द सेम वे इस नोवेल में भी सेम वही चीज हुई है। यूरिया हीप ने सीक्रेट्स जान लिए हैं, ड्रिंक कराई है, और फॉर्जरी करके, फ्रॉड करके मिस्टर ब्रिकफील्ड की प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवा लिया। इवन जो बेट्सी ट्रॉटवुड है, यानी कि जो डेविड की आंट है, उनकी भी प्रॉपर्टी को इसने हड़प लिया, और उनको कर दिया बिल्कुल कंगाल, कह सकती हैं। डेविड एंड एग्नेस बैकफील्ड बिकम्स गुड फ्रेंड हो जाते हैं, बातचीत करने लगती हैं, ठीक है। अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग की स्कूल में जाता है ये, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, अब यहाँ पे स्टोरी में आता है टर्न, जब डेविड जाता है लंदन, एंड अब सेटिंग हो गई है लंदन एंड यारमाउथ की। डेविड विजिट करता है लंदन में शॉर्टली एंड मीट इस फ्रेंड से मिलता है, मन था मिलने का, जाता है अपने सलीम हाउस वाले फ्रेंड्स से मिलता है। एक तो वही जेम्स स्टेफोर्ड था, और दूसरा टॉमी था, ठीक है, उनसे मिलता है। तो स्टेफोर्ड टेक्स डेविड को अपने घर पे ले जाता है, उनकी माँ थी मिसेस स्टेफोर्ड थी, उनसे मिलाता है। और इसके साथ में इनकी जो एक कजिन थी रोजा राटले करके, उनसे इनको मिलवाता है। Who has a scar on her face because Steerforth threw a hammer at her। बोला जाता है कि उनके फेस में, जो रोजा राटली है, इनके फेस में एक स्कार, एक स्पॉट सा था, और किसकी वजह से था? क्योंकि एक दिन स्टीयरफोर्थ ने गुस्से में उनके ऊपर हैमर मार दिया था। इसके बाद में क्या होता है, डेविड टेक्स स्टेयरफोर्थ को ले जाता है पिगोटी के हाउस में, कहता है कि चलो ठीक है, पिगोटी के हाउस में चलते हैं।
तो इशिया फोर्थ को भी ले जाता है वहां पे, वेयर ही डिस्कवर दैट एमिली हिज लव इंटरेस्ट इज एंगेज टू हर कजिन हम पिगोटी। वहां पे वो देखता है कि एमिली की मैरिज किससे हो रही है, हमसे उनकी शादी होने वाली है, लेकिन एमिली इंटरेस्टेड नहीं है हमसे शादी करने के लिए, क्योंकि एमिली जो है एम्बिशियस गर्ल है, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट उसकी साइड में है भी नहीं। इसके बाद में क्या होता है, डेविड को कुछ डाउट सा होता है। डेविड अंडरस्टैंडिंग स्टेयरफोर्थ शेड्यूल्ड एमिली हु इज एनीवे इज नॉट हैप्पी विद हिम। स्टेयरफोर्थ क्या करता है, पहले से ही एमिली को जानता भी था, वो शेड्यूल करने लगता है एमिली को। कुछ दिन बाद फिर पता लगता है द टू रन अवे सिंस एमिली वांट टू मैरी। अब यहाँ पे पता लगता है कि जो एमिली है, श्रेया को तो एमिली को भगा के ले गया है, और एमिली भी भाग गई। क्यों? क्योंकि शी वांट टू बिकम अ लेडी। इट मीन्स कि वो नॉवल एक फैमिली में जाना चाह रही थी, वो एक अपने आप को एक मेंटेन करना चाहती थी, एम्बिशियस गर्ल तो थी ही। लेकिन होता क्या है, बट आफ्टर हैविंग सम गुड टाइम्स जेम्स अबंडन हर। अब यहाँ पे जेम्स के करेक्टर को एकदम से विलेन के टाइप में प्रेजेंट कर दिया गया है। कुछ टाइम तक साथ में टाइम स्पेंड करने के बाद में वो एमिली को छोड़ देता है, और एमिली को फोर्स करता है कि तुम मेरे सर्वेंट लेटिमर से मैरिज कर लो। लेकिन वहां से एमिली भाग जाती है, बट एकदम फॉरेन वॉमेन की टाइप में फील करती है कि कहाँ पे वो एक अच्छी फैमिली में जाना चाह रही थी और क्या उसकी कंडीशन हो गई। इसके बाद में ये लोग भी परेशान हो जाती हैं। डेविड को बहुत बुरा लगता है कि क्यों मैं जेम्स को अपने वहां पे ले गया। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये जो इंसिडेंट हुआ है ये नहीं हुआ होता। डेविड एंड मिस्टर पिकॉटी अर्स मार्था एंडल। मार्था एंडल कौन का प्रोस्टिट्यूट है, तो उसे बोलते हैं कि जाओ और आप थोड़ा सा एमिली के बारे में पता लगाइए जाके कि क्या है। तो मार्था, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको किसी प्रोस्टिट्यूट में भेज दिया गया हो, तो उन लोगों को डाउट हुआ कि जाओ आप थोड़ा सर्च करो जाके। मार्था टर्न हो चुकी है प्रोस्टिट्यूशन वाइज शिफ्टिंग फ्रॉम यारमाउथ से लंदन तक। फिर पता लगाती है तो पता लगता है कि हाँ उसको एमिली को भेजा जा रहा था, बट सक्सीड मार्था सक्सीड इन फाइंडिंग एमिली लेटर इन नोबल फिगर। इसके बाद में सक्सीड हो जाती है, यानी एमिली का पता लग जाता है कि किसके माध्यम से, मार्था के माध्यम से पता लग जाता है कि एमिली कहाँ पर है। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि इसके बाद में पिगॉटी, एमिली, मार्था, these three ladies shift to ऑस्ट्रेलिया टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। को स्टार्ट करने के लिए ये यू नो ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर इनका कैरेक्टर हो गया फिनिश। अब हम नेक्स्ट अपने कैरेक्टर्स पे आते हैं। बुरे कर्म का बुरा अंजाम। जेम्स कर्मा ऑलवेज सी व्हाट यू आर डूइंग। तो जेम्स स्टेयरफोर्थ डाइज इन अ स्टॉर्म एट सी अलोंग विद हेम पिगॉटी। शादी कर लेता सही रहता, बट उसने नहीं ऐसा किया। एंड फाइनली उसके साथ में हुआ क्या, स्टॉर्म एट सी में वो और हेम पिगॉटी दोनों ही मर जाती हैं, ठीक है। इसके बाद में आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी एट डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के स्कूल में, डेविड इज एडवाइज बाय मिस बेट्सी टू टेक द जॉब ऑफ प्रॉक्टर। प्रॉक्टर एज अ प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव, और एक टाइप का लॉयर यानी कि वकील का एक टाइप का पद होता है। तो वो कहती है कि तुम उसमें अंडर, किसके अंडर में आप काम कर लो, फ्रांसिस स्टैनलो एट लंदन। सो ही डज, और इसके बाद में वो काम भी करने लगता है क्योंकि अब उसकी पढ़ाई तो कंप्लीट हो ही गई थी। यहाँ पे जब वो स्टैनलो के यहाँ पे आता है तो उनकी बेटी को देखता है, डोरा स्टैनलो से, और वो ब्लाइंडली एकदम से पागल हो जाता है उसको देख के शादी करने के लिए। वेन स्टेनलो, लेकिन इसके पहले क्या होता है, डोरा स्टेनलो की जो एक कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड थी वो थी जैन मर्डस्टोन, जो कि इनकी स्टेप फादर की सिस्टर थी। तो वो इनको भड़का देती हैं और डेविड की कुछ लेटर से दिखा देती हैं। तो मिस्टर जो स्टेनलो थे वो शादी करने के लिए मना कर देती हैं डोरा फ्रॉम अ हार्ट अटैक। डेविड एंड डोरा मैरी कर लेती हैं, ठीक है। यानी कि स्पेनलो की डेथ के बाद में क्या होता है, जो रिश्ता था इन लोगों का ये अनसक्सेसफुल रहता है, ठीक है। इसके बाद में एग्नेस बिकफील्ड इज हार्ट ब्रोकन व्हेन शी हियर्स दिस न्यूज। इसके बाद में एग्नेस बिकफील्ड, क्योंकि वो लाइक करती है डेविड को बट वो बताती नहीं है, लेकिन उसको काफी बुरा लगता है कि जब वो इन दोनों के बारे में सुनती है। ऑब्वियस था ऐसा होना।
इसके बाद में क्या होता है, दोनों लोग जाते हैं एट विकफील्ड के हाउस में। थिंग आर नॉट गोइंग स्मूथली विद एग्नेस के साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था मैन जो इनके यहाँ पे जो कंस्पिरेसी कर रहा था, यूरिया हीप ने क्या किया था, नॉट ओनली चीटेड विकफील्ड बट ऑल्सो हिज आंट। ठीक है, तो become the head legal practitioners of his firms. Moreover, he is forcing Agnes to marry him so that he can control their house as a well. तो वहां पे मैंने बताया कॉन्स्पिरेसी करता है, उनकी प्रॉपर्टी फ्रॉड करता है, अपने नाम पे करवा लेता है, और यहाँ तक कि वो एग्नेस से भी शादी करना चाहता है। और इसके साथ में ही उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे देखिए, वन डे मिस वेट्सी और मिस्टर डिक कम्स टू विजिट डेविड के यहाँ आती है। तो जहाँ पे वो बताती है कि वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, और बर्बाद करने का मैन कौन है, ये आपकी यूरिया हीप है, क्योंकि पूरा इन्वेस्टमेंट जो था वो एकदम से यूरिया हीप ने कब्जे। डेविड लर्न्स ऑफ अ मोर शिनिंग्स, और ये सारा जो उसका राज है वो खोलती है, मिकावर खोलती है। क्या क्या राज पता लगता है कि इसने और क्या क्या कॉन्स्पिरेसी की है। ही हैज अ फाल्सली टोल्ड डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, अभी बताया था, बहुत अच्छा इनका और इनकी वाइफ के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। तो ये क्या कान भर देता है यूरिया ही कि आपकी मार्डन से जो उनके कजिन है उनके साथ में डॉक्टर स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा बुरा उनको लग जाता है इस चीज के लिए। लेकिन उसके बाद में पर्दा हटाती हैं और वो बताती हैं कि हैज बीन फोर्स्ड टू वर्क, ही हैज बिकम वेरी कोल्ड डिस्टर्ब्ड ड्यू टू हिज एम्प्लॉयर्स। तो यहाँ पे यूरिया ही उसे बताती है कि नहीं, ये यूरिया हीप का सब कुछ किया हुआ है और इस तरह का कुछ भी मैटर नहीं है। और जो भी उसके फ्रॉड वगैरह जो उसने किए सिग्नेचर करके, वो सारी चीजें सभी लोगों के सामने प्रेजेंट कर देती है। और यहाँ पे यूरिया हीप का चैप्टर खत्म हो जाता है, उसको उसके बारे में सभी लोगों को पता लग जाता है। यहाँ पे डॉबर जो है, मिस्टर मिकावर कॉल्स फॉर अर्जेंट मीटिंग बुलाते हैं, जिसमें डेविड कॉपरफील्ड होता है, मिस वेट्सी ट्रॉटवुड, मिस्टर डिक, एग्नेस बीकफील्ड एंड टॉमी ट्रेडल्स होती हैं। ये सभी लोग होती हैं। और मीटिंग में जो यूरिया हीप की जो डूइंग्स हैं वो यहाँ पे बताई जाती हैं। ठीक है, इन सभी लोगों के सामने एक्सपोज एक तरीके से यूरिया हीप को कर दिया जाता है। मिकावा फोर्स करती है यूरिया को टू गिव अ टोटल कंट्रोल ऑफ अ पार्टनरशिप टू मिस्टर बिगफील्ड। आउट ऑफ नो चॉइस यूरिया एग्री। अब क्योंकि मिकावा उसके सारे राज को ओपन कर देता है, तो यूरिया हिप को बोल दिया जाता है कि अब आप यहाँ से अपना गिव अप कर दीजिए, ताकि जितनी भी जो भी है जिसकी प्रॉपर्टी है उसको उसका हिस्सा मिल सके। और यूरिया हीप के पास में, क्योंकि पूरी फैमिली के साथ में उसके राज को ओपन किया गया है, तो अब उसके पास में, यूरिया हीप के पास में कोई भी चॉइस नहीं होती है। मिस्टर मिकावल्स लीव्स फॉर ऑस्ट्रेलिया टू वर्क एज अ मजिस्ट्रेट, कुछ टाइम के लिए काम करती हैं। यहाँ पर डोरा द फर्स्ट वाइफ, देखिए यहाँ पे याद रखना है हु इज द फर्स्ट वाइफ एंड हु इज द सेकंड वाइफ। तो सो डोरा इज द फर्स्ट वाइफ डाइज ड्यू टू मैनी मिसकैरेजेस। वो बोलती क्या है, कहती है कि लव्ड ईच अदर एज अ बॉय एंड गर्ल्स एंड नॉट फॉरगेटिंग, कि अगर स्टार्स हमने ये काम किया होता तो आज मैं डेथ बेड पे नहीं होती। इसके बाद आपका नॉवल यहाँ तक की घटनाएं सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, यानी कि जो भी घटनाएं थी यूरिया हीप का चैप्टर मिकावर का सबका क्लोज हो चुका है। अब ओनली और ओनली बचता है डेविड। इतनी सारी प्रॉब्लम्स को, डोरा की डेथ हो चुकी थी, प्रॉब्लम को फेस करते हुए वो 3 साल तक यहाँ वहां घूमता है। और फॉर 1 ईयर एक टाइम तो डेविड ट्रेवल करता है, यूरोप का ट्रेवल करता है, लेकिन ये उसके बाद में घूम फिर कर 3 साल बाद वो आता है, रियलाइज करता है कि वो प्यार करने लगा है एग्नेस को। He returned to England and the two confessed their love for one another and marry. Years, David closes his personal memoirs while reflecting on the people closest to him, और वो बता देता है सभी लोगों से कि हाँ वो भी शादी करना चाहता है इससे, एग्नेस से। और इसके बाद में एग्नेस के साथ में, क्योंकि एग्नेस से इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, इनकी शादी हो जाती है, इनके 5 बेटे होती हैं। ठीक है, और एग्नेस का मैंने बताया था करेक्टर प्रेजेंट किया गया है, विक्टोरियन वुमन है, सेल्फलेस, सपोर्टिव, वाइज एंड वर्चुअस है, जो कि सबसे अच्छा करेक्टर है। तो इस तरह से आपके